वाले वीडियो के अंदर बेसिकली यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप जो है अपनी खतौनी को जो है वो निकाल सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। इसके साथ ही सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका अपना मोबाइल यूज़ करना है और आप लोग भी ऑनलाइन घर बैठे अपनी खतौनी वगैरह निकाल सकते हो। एंड जो कि खसरा नंबर वगैरह है वो सारी चीज़ जो डिटेल है वो आप देख सकते हो ऑनलाइन घर बैठे, ठीक है? सारे प्रोसेस के बारे में आज के इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए आइए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि देखिए यहाँ पे आपको गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद फिर यहाँ पे आपको सर्च करना है भूलेख, ठीक है? इसके साथ एक चीज़ और आप ध्यान देना, ये जो यूपी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है उत्तर प्रदेश, ठीक है? अब यहाँ पे जो आपका स्टेट है, चाहे आप मध्य प्रदेश से हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ से हो या आप झारखंड से हो, ठीक है? तो आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है, सभी के लिए यही सेम प्रोसेस रहेगा, बट यहाँ पे जो स्टेट है वो अलग हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आपको अपना राज्य सर्च करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, भूलेख लिखना है, उसके बाद आपके राज्य का नाम लिखना है, ठीक है? ताकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, ताकि आप ये ना बोलो कि यहाँ पे कि भूलेख यहाँ पे आपका जो राज्य का क्या रहेगा। तो वही चीज़ें इसमें बताया गया है, तो यहाँ पे यूपी की जगह आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हो, अगर आप यूपी से नहीं हो तो, ठीक है? चाहे आप बंगाल से हो, झारखंड से हो, मध्य प्रदेश से हो, गुजरात से हो, दिल्ली से हो, कहीं से भी हो, ठीक है? तो वो आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। इतना ही काम कीजिए, देन उसके बाद अपने राज्य को जैसे ही आप सर्च करोगे तो उसके बाद फिर यहाँ पे आप ऑफ़िशियल वेबसाइट आएगी, ठीक है? देन उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफ़ेस मिलेगा, तो इस वेबसाइट्स पे जो है वो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक कर लेने के बाद कुछ इस टाइप से आपके सामने इंटरफ़ेस आएगा, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेगा, रियल टाइम खतौनी हो गया, खतौनी अधिकार अभिलेख हो गया, भूलेख की गाँठें वगैरह हो गए, ठीक है? गाँठें के वादग्रस्त होने की स्थिति वगैरह आप चेक कर सकते हो, वो सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है? लेकिन हमें क्या करना है कि खतौनी का जो है रियल टाइम खतौनी नकल वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे तो फिर आपसे यहाँ से कैप्चा कोड माँगेगा। यहाँ पे आपके साथ सामने कैप्चा कोड रहेगा, सेम यही कैप्चा कोड यहाँ पे आपको नीचे लिखना है। नीचे लिखने के बाद फिर यहाँ पे आपको एक सबमिट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस सबमिट वाले बटन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कर दोगे देन उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा, ठीक है? अब आपको क्या कहेगा कि आपको अपने जनपद को सिलेक्ट करना है, यानी कि अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है पहले आप देख लेना कि आप कहाँ से हैं, क्या आपका डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है, वो पहले आप देख लो। फिर उसके बाद आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे फिर उसके बाद फिर आपको कहेगा कि तहसील चुनना है। ठीक है? पहले तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है? पहला नंबर ये हो गया, फिर उसके बाद आपका तहसील जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपके तहसील जितने भी रहेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में सभी तहसील का नाम आ जाएगा, देन उनमें से जो भी आपका तहसील है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको ग्राम यानी कि आपका विलेज, आपका गाँव आपको चुनना है, ठीक है? यहाँ पे ग्राम आप देख सकते हो। तो ये यहाँ पे आपका जो है गाँव आ जाएगा, वहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी, तो यहाँ पे आपको अपने गाँव को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी रहेगा आपका गाँव वगैरह, तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? सेलेक्ट कर लेने के बाद कुछ इस टाइप से आपके सामने ऑप्शंस आएगा। अब जैसे यहाँ पे आप जो है वो अपने गाटा संख्या अगर आपको मालूम है, यानी कि आपका जो कि गाटा संख्या वगैरह आपको पता है, अपना खसरा नंबर अगर आपको मालूम है, तो इसके साथ यहाँ पे आपको जो है गाटा संख्या से आप पता कर सकते हो, अगर आपको अपने खतौनी का नंबर मालूम है तो ठीक है, वहाँ से आप अपने खतौनी निकाल सकते हो उस नंबर से, या खाता संख्या से आप खोज सकते हो, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर से आप पता कर सकते हो, या आप अपने खातेदार के नाम से, यानी कि जिसके भी नाम से वो ज़मीन है वहाँ से आप पता कर सकते हो, ठीक है? एंड भूमि श्रेणी से आप पता कर सकते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेगी। एंड जिस दिन को वो नाम आपके नाम पे ट्रांसफ़र हुआ तो वो ज़मीन आपके नाम पे हुई थी, उस दिन का आप डेट वगैरह से सिलेक्ट कर सकते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तब यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास जो भी डिटेल्स वगैरह हैं, आप अपने डिटेल्स के हिसाब से जो है यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है कोई डिटेल्स नहीं है, एग्ज़ाम्पल से समझिए कि हमारे पास मान लेते हैं कि कोई भी डिटेल्स नहीं है, सिर्फ़ उसका नाम मालूम है। तो यहाँ पे हम ये खातेदार के नाम से के द्वारा वहाँ पे खोजिए, ये वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, ये सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो खातेदार का जो नाम है, जिसके नाम पे ज़मीन है, उसका नाम यहाँ पे डाल देते हैं। समझ लेते हैं कि अंदाज़े से एक डाल देते हैं बस, सिर्फ़ नाम मालूम है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे ही जैसे डालोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो कि ये आपको देख लेना है। फिर जैसे ही फिर यहाँ पे आपको खोज वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप खोजो वाले बटन पे क्लिक करोगे, तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आएगा, ठीक है? अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपके सामने है रमेश करके एक नाम है, ठीक है? दूसरा आ रहा है टोटल, मतलब रमेश के नाम से जो कि यहाँ पे हमने सर्च किया, यहाँ पे रमेश। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि टोटल जो है वहाँ पे 3 लोगों का नाम शो कर रहा है, ठीक है? पहले तो रमेश का हो गया, दूसरा रमेश्वर लाल का हो गया,
फिर उसी सेम नाम से रामेश्वर लाल दूसरा का है, ठीक है? यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ज़मीन है ये एक ही आदमी का है, ठीक है? या इसका जो कि चेकआउट नंबर भी आप देख सकते हो कि सेम ही है, यानी कि जो इसका जो सर्वे नंबर है वो सेम है। अब रमेश यानी कि एक ही है ये ज़मीन, ठीक है? तब आपको क्या करना है, अगर ये जो मान लेते हैं कि आपकी ज़मीन जो है वो मिल गया, ठीक है? तो अब आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये जो ऑप्शंस मिल रहा है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे फिर आपके सामने उद्धरण देखे का ऑप्शंस जो आएगा वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? सिंपली करना क्या है, इस वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। यानी कि पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि किस ज़मीन की जो है डिटेल्स आप देखना चाहते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आगे आ जाना है। आगे जैसे ही आओगे फिर आपसे यहाँ पे क्या कहेगा कि यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है, ठीक है? तो सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है, सेम ही कैप्चा कोड जो है यहाँ पे भी आपको फिल कर देना है, ठीक है? जैसे फिल करोगे उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे फिर आपके सामने जो है वो आपकी भूले की सारी डिटेल्स पर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो यहाँ पे खतौनी है यानी कि जो डिटेल्स है, या अप्रमाणित है, ठीक है? अप्रमाणिक एक तरीके से आप समझो कि अनऑफ़िशियल है, ठीक है? ये ऑफ़िशियल नहीं है, ठीक है? हाँ, जो डिटेल्स है वो प्रॉपर रहेगा, आपका सारी इन्फॉर्मेशन सही रहेंगी, ठीक है? कोई भी चीज़ इसमें गलत नहीं शो करेगा। लेकिन ये अप्रमाणित है, यानी कि अनऑफ़िशियल है, ये ऑफ़िशियल काम में आप नहीं ले सकते हो, ठीक है? हाँ, अगर आपको चेक करना है तो आप देख सकते हो। मान लेते हैं कि अगर आपको प्रमाणित जो है वो आपको चाहिए, ठीक है? खतौनी, तो आपको अपने तहसील से जाकर के स्टैम्प के साथ लेना पड़ेगा, उसको प्रमाणित कहा जाता है, ठीक है? तो वो खतौनी रहेगी। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका ग्राम क्रमांक आ जाएगा, आपके गाँव वगैरह का नाम आ जाएगा, तहसील वगैरह की सारी चीज़ें, ठीक है? यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देगा। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पे ये जो है प्राइवेसी की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पे हाइड किया गया है, यानी कि छुपा दिया गया है, ठीक है? इसके साथ फिर आपका जो है डेट, किस डेट को आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, सारा डेट वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। एंड इसके साथ यहाँ पे खाता संख्या, जो कि मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी जिसे कहा जाता है, ठीक है? तो ये आपका खाता संख्या जो है देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब इसके साथ यहाँ पे कितने लोगों के नाम पे है वो ज़मीन, तो सारा लिस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? इसके साथ यहाँ पे जो खसरा नंबर है यानी कि गाटा संख्या है वो भी, यानी कि सर्वे नंबर जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। सर्वे नंबर 59 देख सकते हो यहाँ पे, आपका अलग हो सकता है आपकी ज़मीन के हिसाब से, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अगर वरासत वगैरह करवाई गई हैं तो यहाँ पे भी पूरी लिस्ट, यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे उसका वर्ष वगैरह भी देख सकते हो कि वर्ष वगैरह क्या है, क्या डिटेल्स, क्या इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है? गाटा का यूनिक कोड जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, सारे इन्फॉर्मेशंस आपके सामने रहेगा, ठीक है? गाटे का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये 1 एकड़ से भी कम है, यानी कि 50% ही कम है, बाकी यहाँ पे आपको पूरा जो है क्षेत्रफल है यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है? हिस्से में कितने लोग हैं, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि कितने नंबर वाले लोग हैं, कितने लोग हैं, ठीक है? सारी जो डिटेल्स है वो आपके सामने आ जाएगी। बाकी खातेदार का जो है वहाँ पे उसका द्वारा जो कि यहाँ पे भूरता देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? अच्छा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अब इसको डाउनलोड करना है आपको, ठीक है? तो कैसे डाउनलोड करोगे, या प्रिंट आउट निकालना है तो कैसे निकालोगे, ठीक है? तो सिंपली कंट्रोल पे आपको क्लिक करना है, अगर आप लैपटॉप में है। पीसी में हो तो आप इसको जो कि मोबाइल में अगर आप हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें रहेंगी। फिर जैसे ही कंट्रोल पी वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है वो प्रिंट आउट का जो ऑप्शंस है वो देखने को मिल जाएगा। या तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, या फिर यहाँ पे सेव एज़ पीडीएफ भी आप कर सकते हो, ठीक है? आपके सामने जितने भी जो भी बुलेट की डिटेल्स वगैरह है वो आपके सामने शो करेगी। तो प्राइवेसी की वजह से इसको छिपाया गया है, बट यहाँ पे आप ध्यान से यहाँ पे सेम प्रोसेस जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है? तो यही चीज़ें थी। बाकी आज की इस वाली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया कि किस टाइप से जो है वो आप अपने खतौनी का जो है वो नकल वगैरह निकाल सकते हो, एंड खसरा घाटा संख्या वगैरह आप कैसे देख सकते हो, ठीक है? ये सिर्फ़ काम अपने जो कि घर बैठे मोबाइल से ही कर सकते हो, ऑनलाइन ही देख सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है? बाकी आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही।